बताओ अब किसका नंबर है जयंतीलाल जी, किसका नंबर है? अब मैं तो नहीं बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा? आवाज आएगी तो मैं आपका, अभी तक मैंने बोला आपने साथ दिया, अब आप बोलो मैं साथ दूंगा। किसका नंबर है? जहां 25वां चातुर्मास हो रहा, ये उनका नंबर है। और फल बन करके पार 16 वाले आए, और जब फल बन करके आए तो इनके लिए चातुर्मास का फल आज मिल गया है। चातुर्मास का फल इनके लिए आज मिल गया है। और सारे बागड़ से लोग अर्घ बन करके आए। एक एक बच्चा के अंदर उत्साह था, सबको 14 तारीख का इंतजार था कि 14 तारीख कब आए, और 14 तारीख को मैंने क्यों रखा? प्रश्न करो, पूछो, गुरुवार 14 को प्रवेश क्यों रखा? बोलो ना। हाँ नहीं, ऐसे तो नहीं बोलूंगा, आपका जवाई थोड़ी हूं मैं। बोलो हे गुरुवार, स्टैंड अप। चातुर्मास कमेटी की अध्यक्षी कहां है? उपाध्यक्षी आओ, इधर आओ। हमारी मर्जी, आपने मुझे, हंस के बोलो ना, ये लोहारिया वाले जयमाला बन के बैठे हैं। वो सोच रहे थे हमारा नाम तो लिया ही नहीं, पर दिमाग में जरूर है। 11 को क्यों नहीं आए? एक भैया ऐसे बैठे हैं, और वो भैया उनकी तरफ से भोजन है तो दुखी हो गए शायद। चिंता नहीं करो, कम नहीं पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लेना। बोलो 11 को क्यों नहीं आए? मेरा टेंशन नहीं लेना, हम तो 48 घंटे के तपे हुए हैं, उसके साथ बिहार करके आया हूं। बोलो 11 को क्यों नहीं आए? 12 को क्यों नहीं आए? 13 को क्यों नहीं आए? 14 तारीख को क्यों आए? आपने श्रीफल चढ़ाया है, ये ध्यान रख के चलना। आपने, पन्नी साहब, आपने श्रीफल चढ़ाया है, खरीदा नहीं है। आपने श्रीफल चढ़ाया, खरीदा नहीं है। नरियल आपका इच्छा। हमारी 14 तारीख को इसलिए आए कि भगवान 14 गुण स्थानों से मुझे पार कर देना। 14 के बाद 5वां कोई गुण स्थान नहीं होता है। 14 गुण स्थानों से हमारे लिए क्या कर देना? पार कर देना। और पार होने के लिए 14 तारीख 14 गुण स्थान में जाना पड़ेगा। देखिए संत समागम का फल क्या होता है, संत समागम का लाभ क्या होता है। एक बार श्री कृष्ण से नारद ने पूछा कि संत समागम का फल क्या होता है। श्री कृष्ण ने कहा नरक में जाओ, नारकी से पूछ करके आना कि संत समागम का फल क्या होता है। नारद जी नरक में गए और नरक में जाकर के उन्होंने पूछा एक नारकी से संत समागम का फल क्या है। तो मालूम उन्होंने, जैसे ही नारकी ने नारद जी को देखा, वो नारकी मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाता है। जैसे ही वो नारकी मृत्यु के लिए प्राप्त होता है, नारद जी को लगा कि मेरे कारण से इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जब वापिस आए तो उन्होंने पूछा संत समागम का फल तुमने पूछ लिया क्या? बोले पूछ लिया संत समागम का फल, लेकिन वो नारकी मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। फिर से उन्होंने कहा कि संत समागम का फल क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जाओ अभी एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ है, उस तोता से पूछ करके आना कि संत समागम का फल क्या है। जैसे तोते के पास में गए और वहां पर जाते ही तोता से पूछा संत समागम का फल क्या है। तो उन्होंने, जैसे ही तोता ने देखा और तोता मृत्यु के लिए प्राप्त, नारकी से पूछा, नारकी मर गया। तोता से पूछा, तोता मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा अब मुझे संत समागम का फल नहीं पूछना है, अब मुझे संत समागम का फल नहीं पूछना है। नारकी से पूछा, बोलो ना, नारकी से पूछा, वो मर गया। और तोता से पूछा, वो भी मर गया। उन्होंने फिर से पूछा संत समागम का फल क्या है। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी एक
गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। तुम जाओ उस बच्चे से पूछ कर क्या हो संत समागम का फल क्या है। गाय के बच्चे के पास में गए, उससे पूछा संत समागम का फल क्या है। जैसी आवाज सुनी और वो भी बच्चा भी क्या हो गया, मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। नारकी मरा, तोता मरा, गाय का बच्चा मर गया। नारद जी ने कहा संत समागम का फल बताना तो आप बता दीजिएगा। नहीं बताना मत बताइएगा। तीन तीन प्राणी मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। नारकी का कोई नहीं था, तोता का कोई नहीं था, गाय का कोई नहीं था। अगर कोई होता तो मेरा क्या होता। उन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद, बोलो ना, एक बोलो बागड़ की रानी छेलनाओ, लंबे अंतराल के बाद, बोलो लंबे अंतराल के बाद में उन्होंने फिर पूछा सत्संगति का फल। बोलो ना सत्संगति का फल। बोलो ना प्रवीण भाई, सत्संगति का फल। ओम शांति। सत्संगति का फल क्या होता है। उन्होंने कहा राजा को बेटा हुआ है। बोलो ना एक्शन के साथ, राजा को हाँ बोलो। तोता से पूछा तो मर गया। गाय के बछड़े से संगति का फल पूछा, वो भी मर गया। कहीं राजा के पुत्र से पूछने जाओ और राजा को 50 साल में पुत्र रत्न नहीं हुआ था। 50 साल के बाद राजा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, बैंड ही बैंड बज रहा था, आनंद हो रहा था। और नारद से कहा कि जाओ राजा से पूछ कर क्या हो सत्संगति का फल। तो नारद जी बोले वो तो ना जाओ, कहीं गए और, बोलो ना गए और, दिनेश जी बोलो ना, गए और मर गया तो अब हमको भी लौट करके आना मुश्किल पड़ेगा। पर श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम पूछ करके आओ। और वो जाता है, डरते डरते जाता है। राजा ने देखा पुत्र रत्न की प्राप्ति और संत का आगमन, सोने पर सुहागा। बोलो सोने पर सुहागा। अब नारद को तो डर लग रहा था। बोले कैसे आए हैं। पुत्र रत्न से मिलने आया हूं। जैसे वह पुत्र के पास में पहुंचा और पुत्र से पूछा सत्संगति का फल क्या है। बोलो ना सत्संगति का फल क्या है। तब मालूम भाई 4 दिन का बच्चा, कितने दिन का, 4 दिन का बच्चा जर्नली बोल नहीं पाता है। 3 बार जब नारद ने पूछा सत्संगति का फल क्या है, तब मालूम उसने बतलाया नरक में आपका दर्शन हुआ। बोलो नरक में आपका दर्शन हुआ तो मर करके तोता बना, तोते की पर्याय में आपका दर्शन हुआ तो गाय का बछड़ा बना और गाय के बछड़े की पर्याय में दर्शन हुआ तो मैं मर करके राजा का बेटा बनाओ। इस सत्संगति का क्या है। सत्संगति का फल है भोजन में एक कण नहीं छोड़ना। बोलो पारसोला की रानी छेलनाओ, चंदन वाला हो, भोजन में, बोलो ना भोजन में एक कण नहीं छोड़ना और संत समागम का एक क्षण नहीं छोड़ना। भोजन में एक कण नहीं छोड़ना और संत समागम का एक क्षण नहीं छोड़ना। क्योंकि साधुओं का चातुर्मास बड़ी मुश्किल से मिला करता है। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एक आदर्श, जहां जहां से लोग आए हैं सभी लोग बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। क्योंकि धर्म की प्रभावना पैसा इकट्ठा करने से नहीं, लोगों के आगमन से कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं। लोगों के आने से कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं। पैसा इकट्ठा करना कठिन नहीं है, लोगों को इकट्ठा करना
कठिन होता है। प्रवेश के समय हाथी अपनी मस्तानी चाल में चल रहा था और सबको ऐसा लग रहा था कि हम भी आचर्षी के साथ में चलें। बोलो ना, हम भी। बेचारे बैंड वाले तो परेशान हो रहे थे। महावीर कीर्ति दिव्य घोष, बेचारे आगे वाले बोल रहे पीछे जाओ, पीछे जाने वाले बोले आगे जाओ। सज सज करके तो आ गए, इस तरफ से बजाया उस तरफ से फूट गया। भैया भावनाएं सबकी ऐसी रहती हैं। हाथी, घोड़ा, इंद्र, इंद्राणी, लोग स्वापा बांध करके, पगड़ी बांध करके, ये सब आपकी खुशियों का प्रतीक है। और जयंती लाल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि समोषणा मंदिर के पंचकल्याण का जुलूस निकल चुका है। ये जुलूस निकल चुका है। जब इसका ये नजारा है तो उसका क्या नजारा, उसका क्या नजारा होगा। निश्चित ही आप सभी ने बहुत अच्छा सम्मान रखा। पारशोला समाज का आपने आतिथ्य को स्वीकार किया। समस्त बागड़ समाज के लोग बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। जहां जहां से लोग आए, मूंगाड़ा, नरवाली, घाटोल, खमेरा, गामड़ी, पारशोला, लोहारिया और शावला, जहां जहां से लोग आए वो सब बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना में आप सब सहयोगी बने, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्रापकाचार नाम के ग्रंथ में आचार्य महाराज एक साधक की साधना के विषय में व्याख्यान उन्होंने किया और शिक्षा व्रत के अंतर्गत समाधि मरण का विषय चल रहा था। संलेखना करने वाला साधक अपनी आत्मा से आत्मा की आराधना करता है। मोक्ष मार्ग, मोह मार्ग, ये दो प्रकार के मार्ग हैं जिसमें संसारी प्राणी मोह मार्गी होता है। दिगंबर महामुनिराज मोक्ष मार्गी होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जहां तीनों की एकता होती है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। बोलो ना, उसका नाम। जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता होती है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। उसके लिए कहा गया है जहां पर घर, परिवार और पैसा। बोलो, जहां पर घर, परिवार और पैसा होता है वहां पर संसार मार्ग होता है। और जहां पर इन तीनों का अभाव होता है वहां पर मोक्ष मार्ग होता है। साधक की सारी साधना होती है वह मोक्ष मार्ग के लिए होती है कि भगवान हमारी आत्मा से लगे जो कर्म है उन कर्मों का क्या हो, क्षय हो। कर्मों के क्षय के लिए मोक्ष मार्ग की साधना के लिए साधक सारी जिंदगी भर तपता है। कब तक तपता है? सारी जिंदगी भर साधक तपता है। और तपना ही धर्म है। पसीना आना धर्म नहीं है, तपना ही क्या है? धर्म है। और त्याग तपस्या के द्वारा साधक क्षण प्रति क्षण तपता है ना। त्याग के ना प्रति मूर्त होते हैं। और जब कहीं
आते हैं, उनका आगमन होता है, तो एक ही बात आती है, दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना। बोलो दिगंबर मुद्रा। कोने कोने से आवाज आना चाहिए, कल बहुत नारे सुने, दिगंबर मुद्रा। बोलो ना, दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो। इतने जोर जोर से नारे लगाते हैं, दिगंबर मुद्रा देख लो और त्याग करना सीख लो। ये हमारे जैनागम में दिगंबर महामुनिराज से बड़ा त्याग और किसी का नहीं हो सकता है। यही कारण है कि उनके चरणों में हर आदमी क्या नतमस्तक हो जाता है। और शल्लेखना के विषय में दिया कि तप का जो फल है वह समाधि मरण है। समाधि मरण के बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी भी होती नहीं है। चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करना, पर समाधि मरण तो करना ही पड़ेगा। साधु समागम का फल क्या है? बोलो साधु समागम का। बोलो ना, साधु समागम का। जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। साधु समागम का, जिसे साधुओं का समागम नहीं मिला, बोलो जिसे साधुओं का समागम नहीं मिलता है, ये समझ के चलना उसे धर्म ही नहीं मिलता है। उसे धर्म ही नहीं मिलता है, क्योंकि साधुओं के समागम से सौभाग्य प्राप्त होता। साधु समागम का फल क्या है? साधु समागम का जो फल होता है, साधु समागम का फल सल्लेखना की प्राप्ति होती है, समाधि मां होता है। बिना साधु समागम के सब कुछ हो सकता है, लेकिन समाधि मण साधुओं के बिना नहीं हो सकता है। और वह अंत में जाकर के साधक ये सोचता है कि समाधि पूर्वक मरण हो, और अंत में क्या सुनाया जाता है? नमो अरिहंताड़म नहीं सुनाया जाता है। क्या? नमो अरिहंताड़म नहीं सुनाया जाता है। नमो सिद्धाड़म नहीं सुनाया जाता है। नमो आयरियाड़म नहीं सुनाया जाता है। नमो अज्जायाड़म नहीं सुना, नमो लोए सब साओ नम नहीं सुना जाता है। शेर पे अंत में कितना ओम नमः सिद्धेभ्या, बोलो क्या? ओम नमः सिद्धेभ्या। और जब अंतिम समय में क्षीणता आती है तो सिर्फ इतना बोला जाता है, नमः सिद्धेभ्या। बोलो नमः सिद्धेभ्या।